हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे क्वांटिटी एस्टिमेशन का जो है फर्स्ट यूनिट, जो कि सेमेस्टर के लिए आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस सेमेस्टर एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्वांटिटी एस्टिमेशन का फर्स्ट यूनिट। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, ये है आपका क्वांटम सेमेस्टर 5th के लिए क्वांटिटी एस्टिमेशन एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का। देखिए दोस्तों, फर्स्ट यूनिट है क्वांटिटी एस्टिमेशन फॉर बिल्डिंग। तो इसमें जो टॉपिक है वो देखते हैं। सबसे पहले टॉपिक है मेजरमेंट यूनिट्स फॉर वेरियस बिल्डिंग मटेरियल। फिर दूसरा है सेंट्रल लाइन मेथड। फिर है लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड ऑफ एस्टिमेट्स। फिर है PWD शेड्यूल रेट। फिर दिल्ली शेड्यूल रेट। देखिए आगे चलते हैं हम। सबसे पहला देखें कॉन्सेप्ट आउटलाइन, पार्ट फर्स्ट में दिया है। और लॉन्ग एंड मीडियम आंसर जो जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन होंगे या मीडियम होंगे वो दिए गए हैं आपके बी पार्ट में। तो सबसे पहले देखते हैं हम पार्ट फर्स्ट, जिसमें हम देखेंगे मेजरमेंट यूनिट्स फॉर वेरियस बिल्डिंग मटेरियल, सेंट्रल लाइन मेथड एंड लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड, एस्टिमेट्स, PWD शेड्यूल एंड दिल्ली शेड्यूल रेट। तो इसमें देखिए पहला है आपका टाइप्स ऑफ एस्टिमेट। तो एस्टिमेट के जो टाइप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ देखिए एस्टिमेट के टाइप्स होते हैं। आपका सबसे पहला जो है अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट एंड डिटेल एस्टिमेट। फिर देखिए मेथड ऑफ एस्टिमेशन कौन कौन से हो सकते हैं, कि हम कौन कौन से मेथड से आप एस्टिमेशन कर सकते हैं। तो मेथड्स जो है 2 मेथड होते हैं फॉर सिविल वर्क एस्टिमेशन। सिविल इंजीनियरिंग में जो भी वर्क होगा उसको हम 2 टाइप के मेथड से करते हैं। सबसे पहला है सेंट्रल लाइन मेथड एंड लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड। फिर देखिए लॉन्ग टाइप, ये आपका क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्वेश्चन है आपका व्हाट इज एस्टिमेशन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एस्टिमेशन। अब एस्टिमेशन क्या है और इसका पर्पस क्या है, इसको हम क्यों करते हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर देखते हैं हम। देखिए यहाँ पर आंसर एस्टिमेशन क्या है, सबसे पहले देखते हैं। ये it is process which guides us to determine the cost, quantity, tools, plants and labors which are needed to complete the project within time of completion। तो ये क्या कह रहा है कि जो एस्टिमेशन होता है वो एक क्या कहते हैं, एक डिटरमाइन द कॉस्ट, मतलब कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं हम इस प्रोसेस के माध्यम से। इस प्रोसेस के ज़रिए हम किसी भी काम के या वर्क के कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं, या क्वांटिटी को डिटरमाइन करते हैं, या टूल्स या प्लांट्स और लेबर मज़दूर कितना काम किया है और उसका जो है चार्जेस क्या है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं एस्टिमेट में। और कंप्लीट प्रोजेक्ट विद इन टाइम ऑफ कंप्लीशन, मतलब टाइम के अंदर जो भी काम हुआ है, जितने जितने काम हुए, जितने उसमें मटेरियल्स लगे हैं या फिर कोई इक्विपमेंट लगा है, उन सब का चार्जेस हम इंक्लूड करते हैं। टोटल मिला के जो भी हम कह सकते हैं जितना भी पैसा लगा है उसको हम मोटा मोटा देखते हैं, उसी को बोलते हैं एस्टिमेशन। फिर क्या है कि इसका पर्पस क्या होता है एस्टिमेशन का, एस्टिमेशन हम करते क्यों हैं। तो नीचे पॉइंट दिए गए हैं, फॉलोइंग आर द पर्पजेस ऑफ एस्टिमेशन। तो एस्टिमेशन के पर्पस क्या क्या हैं। सबसे पहला पर्पस है टू गिव ए रीजनेबल एक्यूरेट आइडिया ऑफ द कॉस्ट, मतलब लगभग या एक्यूरेट आइडिया हम कॉस्ट का देखते हैं कितना हो सकता है, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। फिर देखिए एन एस्टिमेट इज़ नेसेसरी टू गिव, यहाँ देखिए एन estimate is necessary to give owner a reasonably accurate idea of the cost to help him decide whether the work can undertaken as proposed or not depending upon the availability of funds। इससे मतलब क्या होता है, एस्टिमेशन हमें करते हैं तो एक आइडिया लग जाता है कितना पैसा लगना है किसी भी काम को कराने में,
पूरा कराने में कितना पैसा लगेगा, तो उससे हमें पता चल जाता है कि हाँ इतना पैसा लगेगा, उसके अनुसार हमारे पे जो है अवेलेबल फंड जो है अवेलेबल पैसा है कि नहीं है। इस वजह से हम पहले ही किसी काम का एस्टीमेट बना लेते हैं, कितना इतना पैसा लगना है, उसके अनुसार मेरे पास पैसा है नहीं, हम काम पूरा करा लेंगे या नहीं करा लेंगे। इस वजह से हम एस्टिमेशन करते हैं। फर्स्ट ये हो गया। फिर सेकेंड है एस्टिमेटिंग मटेरियल्स। अब मटेरियल्स क्या क्या लगेंगे, उसका चार्जेस क्या है। देखिए सेकेंड पॉइंट है, फ्रॉम द एस्टिमेशन ऑफ वर्क इट इज़ पॉसिबल टू डिटरमाइन what materials and in what quantities will be required for the work that arrangement to pursue procure them can be made। तो ये सब चीज़ें जो हैं, कितना मटेरियल उसमें लग रहा है उसका डिटरमाइन करने के लिए हम क्वांटिटीज़ क्या क्या हैं, रिक्वायर्ड टू वर्क को करने के लिए अरेंजमेंट उसका कैसे करना है, उसको बनाने के लिए पूरा मटेरियल्स को, तो इन सब चीज़ों के लिए हम जो है एस्टिमेशन करते हैं। फिर देखिए तीसरा नंबर है एस्टिमेटिंग लेबर्स। लेबर्स कितने लगेंगे, कितने मजदूर लगेंगे, कितने मिस्त्री लगेंगे, कितने पानी देने वाला साइड पे लगेगा, इन सब का जो है हम कंप्लीट वर्क कराने के लिए क्या क्या एस्टिमेट होगा, कितना पैसा लगेगा, इसका एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा एस्टिमेटिंग लेबर। फिर फोर्थ है एस्टिमेटिंग प्लांट। प्लांट क्या होता है, एन estimate will help in determine the amount and kind of equipment needed to complete the work। मतलब कौन कौन से इक्विपमेंट उसमें लग रहे हैं एस्टिमेट को कंप्लीट करने में, और उसका अमाउंट क्या होगा। तो ये हो गए आपके 4 पॉइंट दिए गए, इसमें चारों आप याद रखेंगे। सबसे पहला है टू गिव ए रीजनेबली एक्यूरेट आइडिया ऑफ द कॉस्ट। ओके, फिर सेकंड एस्टिमेटिंग मटेरियल्स, फिर थर्ड है एस्टिमेटिंग लेबर, और फिर हो गया एस्टिमेटिंग प्लांट। तो ये आपके 4 हो गए इसमें। फिर पांचवा देखिए एस्टिमेटिंग टाइम। टाइम को एस्टिमेट करते हैं कितना टाइम लगेगा। एन एस्टिमेट ऑफ वर्क पास्ट एक्सपीरियंस इनेबल वन टू एस्टिमेट क्वाइट क्लोजली द लेंथ ऑफ टाइम रिक्वायर्ड कंप्लीट एन आइटम ऑफ वर्क एज होल। तो कितना टाइम लगेगा ये भी हम देखेंगे, एस्टिमेटिंग टाइम कितना टाइम लगेगा। तो टाइम के अनुसार भी काम को कंप्लीट कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा तो हमारा नुकसान भी हो जाएगा। कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करा सकते हैं, तो बहुत ही हमें फ़ायदा होगा। इस वजह से हम टाइम भी एस्टिमेट हो जाता है, पहले से लग जाता है कि इतना टाइम इस काम में लगेगा, इतना टाइम इसमें, उसको टोटल हम कर लेते हैं। तो होल वर्क में कितना टाइम लगेगा, इसको हम एस्टिमेट के जरिए पता करते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब्स टाइप्स ऑफ एस्टिमेट। तो एस्टिमेट के टाइप क्या क्या होते हैं, यहाँ पे देखिए एस्टिमेट दी टाइप्स ऑफ, मतलब कौन कौन से टाइप है एस्टिमेट के। तो वो सबसे पहले देखिए टाइप्स ऑफ एस्टिमेट लिखेंगे। एस्टिमेट कैन बी ग्रुप्ड इनटू 2 मेन कैटेगरी। तो इनकी जो है 2 मेन कैटेगरी होती हैं। सबसे पहले है अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट। ओके, एन अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट इज एन अप्रॉक्सीमेट और रफ एस्टिमेट प्रिपेयर टू ऑब्टेन अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट इन ए शॉर्ट टाइम। मतलब बहुत छोटे कम टाइम में कितनी कॉस्ट लगेगी, उसका हम एक रफ आइडिया लेते हैं कि कितना उसमें कॉस्ट लगेगा, उसको बोलते हैं अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट। फिर सेकंड है डिटेल एस्टिमेट। डिटेल में क्या कहते हैं कि डिटेल किसी भी चीज़ की डिटेल जानकारी लेंगे, पूरी अच्छे से जानकारी लेना, कितना टाइम कितना कॉस्ट लगेगा, उसको बोलते हैं डिटेल एस्टिमेट। तो इसमें लिख देंगे पहला पॉइंट है ए डिटेल एस्टिमेट ऑफ द कॉस्ट of a project is prepared by determining the quantities and cost of everything that a contractor is required to provide and do for the satisfactory completion of the work। मतलब कंप्लीट करने के लिए टोटल जो है काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर रिक्वायर्ड जो है कॉस्ट कितनी है, एवरीथिंग कॉन्ट्रैक्टर इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड। कॉन्ट्रैक्टर क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, क्वान्टिटीज या कॉस्ट, उसका डिटेल जो है प्रोजेक्ट पे, एक प्रोजेक्ट पे कितना टाइम में कितनी कॉस्ट और क्वांटिटी लग रही हैं, उन सब की जो है जानकारी लेते हैं इसमें। फिर है इट इज़ अ बेस्ट एंड मोस्ट रिलायबल फॉर्म ऑफ एस्टिमेट। ये जो अच्छा और रिलायबल मतलब जो इजी हो, इजी, रिलायबल मतलब जिस काम को हम अच्छे से कर सकें, तो उसको कहते हैं रिलायबल एस्टिमेट।
तो एक रिलायबल एस्टीमेट है और बेस्ट एस्टीमेट है। फिर थर्ड है ए डिटेल एस्टीमेट में बी प्रिपेयर्ड इन द फॉलोइंग 2 वेज। डिटेल एस्टीमेट को हम कौन कौन से मतलब तरीके से प्रिपेयर करते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहला है यूनिट क्वांटिटी मेथड। यूनिट क्वांटिटी मेथड क्या है? इन द यूनिट क्वांटिटी मेथड वर्क डिवाइडेड इनटू एज मैनी ऑपरेशन और आइटम्स आर रिक्वायर्ड। मतलब हम छोटे छोटे यूनिट्स, यूनिट क्वांटिटी मतलब यूनिट में उसको हम डिवाइड कर देते हैं कि इस काम का ये यूनिट इतने यूनिट में होगा। यूनिट वाइज उसको हम छोटे छोटे ऑपरेशन या काम में डिवाइड कर देते हैं। कितना आइटम्स लगेगा उस प्रॉपर वर्क पे, ऐसे अलग अलग उसको हम कर लेते हैं। फिर देखिए सेकंड है ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज डिसाइडेड। जितनी भी मेजरमेंट हम लेंगे उसको इकाई या यूनिट्स में लेंगे। ओके। फिर देखिए थर्ड है द टोटल क्वांटिटी ऑफ वर्क अंडर ईच आइटम इज टेकन आउट इन द प्रॉपर यूनिट ऑफ मेजरमेंट। मतलब जो भी हम टोटल क्वांटिटी ऑफ वर्क कराएंगे उसको हम आइटम, जितने भी आइटम होंगे उसको प्रॉपर यूनिट में मेजरमेंट करेंगे। ये पहला बी पॉइंट में था, वैसे ही इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है। फिर देखेंगे डी है। डी देखिए यहाँ पे द टोटल कॉस्ट पर यूनिट में क्वांटिटी ऑफ ईच आइटम इन लास्ट एंड वर्कड आउट। मतलब जितनी भी कॉस्ट होगी, टोटल कॉस्ट जो है यूनिट पे ही बेस्ड होगी। हर आइटम की यूनिट अलग अलग होगी, उससे हम उसका वर्क आउट करेंगे और उसको एनालिसिस करेंगे, उस पर एनालाइज करेंगे। फिर देखिए ई है देन द टोटल कॉस्ट फॉर द आइटम इज फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग द कॉस्ट पर यूनिट क्वांटिटी बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स। मतलब एक आइटम की अगर कॉस्ट पता है तो जितनी यूनिट होंगी उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई द कॉस्ट पर यूनिट, मतलब एक यूनिट की जो कॉस्ट होगी उसको हम जितनी नंबर ऑफ यूनिट होंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कॉस्ट हमें पता चल जाएगी। जैसे कि एक क्या कहते हैं, एक लेबर का चार्ज है 500 रुपये, तो अगर 10 लेबर लगे तो कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। टोटल चार्ज निकल आएगा ना लेबर का, ऐसे करते हैं। फिर देखिए एफ नंबर पे दिस मेथड हैज़ द एडवांटेज दैट द यूनिट कॉस्ट ऑन वेरियस जॉब्स कैन बी readily compared and that total estimate can easily corrected for variation in quantities। तो इसमें जो है क्या होता है, दिस मेथड एडवांटेज क्या है इसका कि यूनिट कॉस्ट वेरियस जॉब्स, मतलब वेरियस जो काम होंगे, बहुत डिफरेंट डिफरेंट काम होंगे, उनका जो है डिफरेंट चार्ज जा सकता है। और जब उसको हम टोटल निकालेंगे तो वेरिएशन जो होगा वो करेक्टेड वेरिएशन ही क्वांटिटी, मतलब वो करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा बहुत जो किसी का ज़्यादा हो किसी कम होगा तो उसमें अलग अलग रहता है। फिर जो है हम एक करेक्टेड कर लेंगे, मतलब उसको सही तरीके से हम क्वांटिटीज़ का क्या कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं इसमें यूनिट वाइज में। फिर देखिए सेकेंड मेथड है इसका डिटेल एस्टिमेट निकालने का, टोटल क्वांटिटी मेथड। इन दिस मेथड एन आइटम ऑफ वर्क डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 5 सब डिविजन्स। अब देखिए इसमें काम को हम 5 जो है सब डिविजन्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 मटेरियल्स, लेबर्स, प्लांट, ओवरहेड एंड प्रॉफिट। ये सारी चीज़ें हम डिवाइड कर लेंगे, फिर जो है इसका निकालते हैं। तो टोटल क्वांटिटीज़ each kind of class material labor are found and multiplied their individual unit cost. Similarly the cost of plant overhead expenses and profit are determined। तो एक वो वही निकाल लेंगे, एक यूनिट का निकालेंगे और उसका कास्ट पता होगा तो जितनी यूनिट्स लगेंगी उससे मल्टीप्लाई करेंगे, सारे यूनिट्स का टोटल यूनिट्स का हमें पता चल जाएगा। फिर देखिए 1.3 क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं क्योंकि इसमें देखिए मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन हो रही है, इस वजह से हम अगले वीडियो में इससे आगे करेंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही वीडियो कंटिन्यू इस पर करेंगे, पूरा एस्टिमेशन की ट्राई करेंगे, पूरा एस्टिमेशन कराते हैं। ओके, रिवीजन के तौर पे आप जल्दी जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं, एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।